नमस्कार दोस्तों, आपके साथ एक समस्या को लेकर हाज़िर हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। वो समस्या है महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन। महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, इसके बारे में अपने को क्या जानना चाहिए, इस संबंध में मैं आपसे आज चर्चा करूँगी। यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है? यूरिन इन्फेक्शन एक पेशाब में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से होता है और महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है। महिलाओं में ही क्यों ज़्यादा कॉमन है पुरुषों से? वो इसलिए क्योंकि महिलाओं का जो यूरिन की ट्यूब होती है, पेशाब की थैली से लेके बाहर तक की, उसकी लंबाई बहुत कम रहती है, 4 सेंटीमीटर के करीब रहती है। तो इसलिए कोई भी बाहरी कीटाणु बहुत आसानी से पेशाब की थैली तक पहुंच सकता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के? तो उसमें सबसे पहला कारण होता है कि आप एक तो अपना जो गुदाद्वार होता है, लैट्रिन वाली जगह होती है, वो बहुत नज़दीक होती है और उसमें अपने लैट्रिन में कभी कभी ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम सफाई नहीं रखी गई तो वो बैक्टीरिया आपके पेशाब की नली के से होते हुए पेशाब की थैली तक पहुंच सकते हैं और उससे इन्फेक्शन होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप कहीं बाहर अगर वॉशरूम यूज़ करते हैं, बाहर टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो गंदा है, वो साफ़ नहीं है, और अगर आपने उसे यूज़ किया, विशेषकर वेस्टर्न टॉयलेट, पाश्चात्य टाइप का जो टॉयलेट होता है सीट, उससे ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है अगर मरीज़ को डायबिटीज़ है, अगर कोई पेशेंट है जिसे कि शुगर की बीमारी है और उसे इसकी जानकारी नहीं है, तो वो शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के लिए उसे ज़्यादा खतरा है और उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन भी उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। चौथा कारण होता है कभी कभी स्टोन की शिकायत जब रहती है। तो स्टोन की शिकायत अगर है, आपका स्टोन है कहीं, वो आपकी पेशाब की पूरी सिस्टम में कहीं ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे में भी यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। पांचवा कारण है, आप अगर बहुत देर तक पेशाब रोक के रखें, तो क्योंकि पेशाब की थैली में काफ़ी देर तक रुका रहता है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम लोग सोचें कि क्या आपके लक्षण क्या होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन जब होता है तो लक्षण क्या हैं? लक्षण होते हैं जैसे पेशाब में जलन होना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, बहुत जल्दी पेशाब आना, और उसके अलावा बहुत अर्जेंसी होना। आपको लगता है ऐसा कि पेशाब बहुत ज़ोर से आ रहा है, लेकिन अब जब जाते हैं तो कर नहीं पाते। कभी कभी पेशाब में खून जाने की भी शिकायत, वो भी एक लक्षण हो सकता है। और एक और चीज़ है कि पेशाब का इन्फेक्शन जब लेडीज़ में होता है तो कभी कभी वो वजाइना का जो इन्फेक्शन रहता है, वजाइना में कभी कभी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उससे खुजली होती है और उस पर पेशाब टच हुआ उस एरिया में तो जलन होती है। उसे भी बहुत सारी महिलाएं यूरिन इन्फेक्शन से कंफ्यूज कर लेती हैं। तो अब हमें इनके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले ऐसा है कि आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट जब देते हैं तो वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उससे 2-3 दिन में आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। आपको लगता है अब यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया। तो कई बार बहुत सारे मरीज़ अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं और वो दवाइयाँ लेना बंद करने से इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा दबता है पर जड़ से नहीं जाता और इसलिए फिर दोबारा होता है। उसे हम लोग रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में। तो आपको जब आप इलाज शुरू करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितना डॉक्टर ने बोला है उतनी समय के लिए लेना चाहिए। अब हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होगी? तो सबसे बड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लीनलीनेस, सफाई। आप हाइजीन रखें, उस एरिया को बार बार आप वॉश करें, यूरिन करने के बाद उसे वॉश कीजिए, साफ़ रखिए। अगर हो सके तो अंडरगारमेंट्स आप 2 बार बदलें दिन में। और जब भी आप बाहर कहीं
दूसरी बात बहुत ध्यान रखने की कि आप बाहर कहीं पब्लिक प्लेस में जब भी टॉयलेट यूज़ करें तो उस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। तो उसमें क्या होता है, कई बार वेस्टर्न टॉयलेट जब होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए वेस्टर्न टॉयलेट क्योंकि बहुत लोगों द्वारा यूज़ किए जाते हैं और वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए उससे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप जब बाहर टॉयलेट यूज़ करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, तो आप आजकल तो स्प्रे मिलते हैं, आप सैनिटाइज़र वाले स्प्रे मिलते हैं, वो स्प्रे कर लें और क्लीन कर लें और उसके बाद यूज़ करें। और जहाँ तक हो सके वेस्टर्न टॉयलेट अवॉइड करें। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन है कि आपको नीचे बैठना नहीं है तो ही आप यूज़ करें। और तीसरा एक और तरीका जो बहुत कॉमनली मैं पेशेंट को बताती हूँ और ख़ुद भी यूज़ करना पसंद करती हूँ कि आप टॉयलेट सीट पर बैठे नहीं, केवल थोड़ा सा झुक के आप यूरिन यूज़ कर लें उसे, तो उससे आपको इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा। और ध्यान रखने की बात है कि कभी कभी डायबिटीज़ से भी डायबिटीज़ तो नहीं है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास जाके आपका शुगर ज़रूर चेक करा लें, स्पेशली अगर आपके घर में फैमिली में किस मदर फादर को, ब्रदर सिस्टर किसी को अगर डायबिटीज़ है तो। और एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया था बहुत बार कंफ्यूज करते हैं वजाइनल इन्फेक्शन को यूरिन इन्फेक्शन से। तो अगर वजाइनल इन्फेक्शन अगर होगा तो आपको उस एरिया में खुजली होगी, इचिंग होगा। अगर इचिंग हो रहा है तो आप एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास जाएं और एक बार अच्छे से उनसे चेक करा लें और उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको वहाँ पर खुजली हो रही है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में खुजली की समस्या, खुजली का सिम्टम नहीं रहता है। तो अगर खुजली है इसका मतलब ज़्यादा चांस है कि वो वजाइनल इन्फेक्शन है। तो इस बारे में मैं आपको ये चीज़ ध्यान में लाना चाहती थी कि आप सफाई की ओर ध्यान रहें और आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते समय केयरफुल रहें ताकि आपको बार बार। और तीसरी बात बहुत ध्यान रखें कि अगर डॉक्टर ने आपको 10 दिन की दवाई दी है या 7 दिन की या 14 दिन की दवाई दी है तो आप उसे पूरा लें। ऐसा ना समझें कि अगर मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया, अब मुझे तकलीफ़ नहीं है तो दवा क्यों लूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी बीमारी जड़ से जाएगी और दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बार बार उसको बंद करते रहेंगे तो रिकरेंट इन्फेक्शन होने से भी आपको तकलीफ़ होगी। स्टोन के साथ अगर इन्फेक्शन है तो कई बार स्टोन की वजह से कमर में, पेट में दर्द होता है, उससे पता चल जाता है कि स्टोन एक कारण हो सकता है। आपको ये जानकारी मैंने दी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।